क्या आपको कभी-कभी ये नहीं लगता कि ये साइंस से मुठभेड़ है, इस चीज़ की मतभेड़ है, टैरो कार्ड रीडिंग और साइंस की? क्या आप कभी इसके बारे में भी सोचते हो? साइंस भी एनर्जीज की बात करता है, साइंस भी एटम्स की बात करता है और यहाँ पे भी हम एनर्जी की ही बात कर रहे हैं। सिर्फ हमने उसको क्वांटिफाई नहीं किया है, दैट इज द ओनली डिफरेंस, क्योंकि हम हर चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम एटम के आगे भी जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आगे गए तब भी तो एक टाइम आया जब हम क्वांटिफाई ही नहीं कर पाए। स्पेल इज अ काइंड ऑफ तंत्र ओनली, इट केम फ्रॉम अफ्रीका। हम वहाँ के गॉड्स एंड गॉडेसेस की एनर्जीज को यूज करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं और उनके जो भी ऑफरिंग्स हैं, उनके जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उसके हिसाब से हम वो स्पेल करते हैं। Can you also feel souls around you? यस आई डू। You do? यस। Is it after you are casting a spell or something, or like generally also you can feel that energy की यहाँ बहुत strong कोई energy है अभी? आई कैन फील एनर्जीज एवरीवेयर, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कुछ और, कहीं पे So कुछ when you entered our house, what did you feel? सो देयर इज समवन सिटिंग ओवर हियर। What are you saying? समवन सिटिंग तो- ओवर हियर लिसनिंग वेरी केयरफुली कि जाना कैसे है, वेटिंग कि मुझे जाना कैसे है। Seriously? हाँ। What are you saying? Oh my God, that is a little scary. हम energy की बात कर रहे हैं, हम soul की बात कर रहे हैं. Like, do you believe in ghosts? यस आई डू। Okay. What is a ghost? मतलब लोगों को लगता है कि ये क्या बकवास है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बुरे सपने आने ही बंद हो गए जब से मैंने हनुमान चालीसा तकिए के रखी अंदर रखी और यहाँ मैंने हनुमान जी पहने। मतलब आई वाज वेरी यंग बट आई क्लियरली रिमेम्बर दिस। लोग को नहीं पता, आप सबने राज पिछले जन्म का देखा होगा। मेरे को तो पहली बार वहीं से इसके बारे में पता लगा था। क्या वो सच था या वो झूठ था? पहले तो ये बताओ, क्या वो तो स्क्रिप्टेड था? बोला जाता है कि आप इतने जन्म लेता है एक सोल, एक इंसान। और ये भी कहा जाता है, मेरी दादी हमेशा ही कहती है कि बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में तुम ये जानवर बन जाओगे, ये बन जाओगे। ऐसा क्यों होता है कि राज पिछले जन्म में हर बार पिछले जन्म में आप इंसान ही होते हैं? So there is definitely a karma coming from past life, या the karma is traveling from generation, जहाँ पे हो सकता है पेरेंट्स एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हो या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने एक दूसरे को अब्यूज किया हो। So the chain is going on and they are just carrying that burden। मैं बोलूँगी बोझ उठा रहे हो, मत उठाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिल कुठारी और मेरे पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ निपुणा घोष जी है, दिल्ली से ही है ये। एंड बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में हम इनसे डिस्कस करेंगे जिनमें ये डील करती है। टैरो कार्ड रीडिंग, PLR विच इज़ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आप सब ने देखा होगा, शो एक आता था राज पिछले जन्म का, उसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। शी ऑल्सो डज न्यूमरोलॉजी, शी ऑल्सो डज स्पेल्स, जनरेशनल ट्रॉमा। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि टैबू भी है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। होपफुली इनके साथ बात करके मेरे दिमाग की क्यूरियोसिटी थोड़ी क्लियर होगी एंड आई होप आप सबकी भी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। Thank you, Akhil, for calling me over here. It's a literally pleasure to have the time with you. या सो मैम, सबसे पहले मैं टैरो कार्ड रीडिंग से ही स्टार्ट करूँगा। क्या है, हम इसको मूवीज़ में, शोज़ में बहुत दिखाते हैं कि आप जाओ, एक मिस्टिक बैठी होती है अपनी बॉल के साथ और डार्क रूम होता है और वो कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताती है जो आपकी लाइफ में आगे हो सकती है। आई नो पीपल हु स्वेयर बाय दीज़ थिंग्स, जिनको लगता है कि मैं वहाँ जाऊँगी, वो जो बताएँगे वही मेरे साथ होगा। तो पहले तो आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ एक्चुअली टैरो कार्ड एंड हाउ इज़ इट टू एन एक्सटेंट? जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तब मैं उसको कहीं न कहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ एनर्जी और प्लैनेट से अलाइन्ड है हमारी ज़िंदगी में। लेकिन उसके बीच में टैरो कार्ड कहाँ आता है? सो टैरो कार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो टैरो कार्ड्स जैसा हम जानते हैं कि देयर इज अ सेट ऑफ 78 कार्ड्स। जो बेसिक कार्ड जो डेवलप हुआ था फर्स्ट, वो राइडर वेट ने किया था, बट उसके बाद बहुत अलग अलग फॉर्म आए टैरो कार्ड्स के। अब टैरो कार्ड करता क्या है, हम पहले बेसिक चीज को समझते हैं। टैरो कार्ड आपकी प्रेजेंट एनर्जी से कनेक्ट कर सकता है, ओके। ठीक है। और उसके बाद आपकी एनर्जीज में जो भी चल रहा है उससे रिलेटेड वो आगे और पीछे की बातें बता सकता है। सो एक चीज जो मिथ है जो मैं यहाँ पे लोगों के लिए क्लियर करना चाहूंगी, लोग यूज करते हैं आज की डेट में टैरो कार्ड को प्रेडिक्शन के लिए, जी। लेकिन टैरो कार्ड बेसिकली जो डेवलप हुआ था या जो जो चीज के लिए वो बना था, दैट इज फॉर गाइडेंस। टैरो कार्ड आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 जॉब ऑफर्स आए हैं एंड मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मुझे इन दोनों में से कौन सा चुनना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं बताएगा,
हुँ। राइट, बट टैरो कार्ड मुझे बताएगा कि अच्छा मेरे पास अगर ए एंड बी दो सेट ऑफ जॉब्स हैं, तो ए में मुझे क्या क्या हो सकता है एंड बी में क्या क्या हो सकता है, एंड इट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू सिलेक्ट द बेस्ट फॉर यू। और कोई भी चीज़ जब आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, से फॉर एग्जांपल आज सुबह यहाँ आने से पहले आई जस्ट टुक आउट अ कार्ड फॉर माई सेल्फ एंड सीन कि मेरा आज दिन कैसा जाएगा। सो इट गाइडेड मी कि ये आपका आज का दिन ऐसा जा सकता है। सो व्हेन आई हैव अ गाइडेंस फॉर मी कि अच्छा मेरे दिन में आज ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो बेटर है कि मैं कुछ ऐसे स्टेप्स लूँ कि वो मिनिमाइज हो जाए। अच्छा। सो वी टेक अ लॉट ऑफ गाइडेंस एंड इट इज डेवलप्ड फॉर गाइडेंस। वो ये नहीं बताता कि मेरी शादी 2 साल बाद होगी, मेरे बच्चे 4 साल बाद होंगे, या मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी। नो, इट इट टेल्स मी कि मेरा आगे का जो टाइम है मुझे क्या करना चाहिए। सो बेसिकली इट्स समथिंग फॉर योर, मतलब इट्स लाइक एन इम्प्रॉम्प्टू थिंग। इट्स नॉट कि मैं 2 साल बाद क्या होगा या 1 साल बाद क्या होगा। वो आपको प्रेज़ेंट स्टेट, प्रेज़ेंट आपकी सिचुएशन और एनर्जी से वो रिलेट करके कोई आपको जवाब देगा। करेक्ट? करेक्ट। आपने बीच में एक और बात बोली कि ऐसा हो सकता है। दैट मीन्स दैट इट इज़ नॉट 100% श्योर कि ऐसा ही होगा। करेक्ट? करेक्ट। बिकॉज़ ये भी बहुत लोग को लगता है कि कोई चीज़ ये कैसे बता सकती है कि ऐसा ही होगा। तो इसमें व्हाट इज़ द रोल दैट इज़ प्लेड? इज़ इट ऑल एनर्जी? क्या आप मेरे को बता सकते हो कि एक तो किस तरीके से वो चीज़ प्रिडिक्ट हो सकती है कि मैंने जो कार्ड उठाया है, वो मेरी एनर्जी के साथ कैसे अलाइन कर रहा है? एंड सेकंडली ये जो आपने 76 बोले? 78। 78, इसके अंदर होता क्या है? ये अगर आप मेरे को थोड़ा बताएँ कार्ड्स के अंदर। सो जो कार्ड्स हैं, हर कार्ड का अपना एक मीनिंग होता है। सो कार्ड जो है ना वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। डिवीजन मेजर 2 पार्ट होता है, एक मेजर आर्काना, एक माइनर आर्काना। ठीक है? मेजर आर्काना में सेट ऑफ 22 कार्ड्स होते हैं, बट शुरू होता है वो 0 से एंड काउंट जाता है 21 तक। अदर देन दैट जो बाकी के कार्ड्स हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। 4 अलग-अलग उनके पार्ट्स हैं, उनके अलग मीनिंग्स हैं, और हर सेट में 14 कार्ड्स डिवाइड होते हैं। So there is a fire card, there is an water card, there is an pentacle card, there is an sword card. तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, अब हर कार्ड्स जो है ना उनके अपने अलग मीनिंग्स हैं। कहीं कहीं पे मीनिंग्स हमारे सिमिलैरिटी भी होती है। सो टैरो इज मोस्ट ऑफ द टाइम इज अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो मैंने फ्लिप किया और मैंने कार्ड्स निकाले। सो मे बी मेरे पास एक मेजर आर्कना का कार्ड आया और 2 माइनर आर्कना का कार्ड आया। इट टुक 3 कार्ड्स एंड इन तीनों को मिला के वो मुझे एक पर्टिकुलर स्टोरी बोल रहा होगा उस पर्टिकुलर इवेंट को लेके। से फॉर एग्जांपल समबडी केम एंड आस्क्ड मी कि मेरे पास 2 जॉब्स हैं, मुझे बताओ कौन-सा बेटर होगा? सॉरी। सो अगर मान लीजिए मैंने ए के लिए 3 कार्ड्स निकाले, बी के लिए 3 कार्ड्स निकाले, सो वो तीनों कार्ड्स, दो सेट ऑफ 3 कार्ड्स हैं, वो मुझे बताएँगे कि अच्छा इसमें क्या हो सकता है और उसमें क्या हो सकता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इंक्लूडिंग माई एनर्जीज़। तो मेरी प्रेज़ेंट एनर्जीज़ से के हिसाब से ही वो कार्ड आएगा। ऐसा भी नहीं है कि वो कार्ड एकदम रैंडम आ जाएगा, ठीक अच्छा। है? वो एनर्जीज़ के साथ बहुत ईज़िली कनेक्ट हो जाते हैं एंड उसके थ्रू हमें आंसर मिल जाता है। ठीक है, बट द थिंग इज, जैसे आपने मुझे बोला कि वो लॉन्ग टर्म के नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। सो इफ यू गो टू अ वेरी गुड टैरो कार्ड रीडर, दे विल नेवर से कि मेरे कार्ड्स आपको 10 साल बाद के प्रेडिक्शंस देंगे। अच्छा। मैक्सिमम जो हम प्रेडिक्शन देते हैं, जो सबसे ज्यादा, वो यूजुअली 3 इयर्स के देते हैं। उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि मैं 1 साल या 2 साल के देंगे, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। मैक्स इट टेल्स अस अबाउट 3 इयर्स, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि हमारी एनर्जीज चेंज होती है, प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं। नाउ हियर कम्स द एस्ट्रोलॉजी। हमारे प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं, वो मूव हो रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से हमारी एनर्जी चेंज हो रही है। तो आज जो मेरी एनर्जी है वो कल नहीं है, और जो कल है वो 1 साल बाद नहीं है। सो एज पर माई एनर्जी इट विल पिक द थिंग्स एंड इट विल टेल अस, इट विल गाइड अस। इट इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर टेकिंग द गाइडेंस ऑन अ डे टू डे लाइफ, कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इज अ, आई वुड से अ सीनियर सेटिंग विथ मी, हेल्पिंग मी, गाइडिंग मी कि निपुणा तुम्हारे लिए बेस्ट है, आज तो ये कर लो, एंड इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट ऑल्सो। डू यू आल्सो थिंक दैट ये बिलीफ सिस्टम पे डिपेंडेंट है? मतलब मेरा कहने का क्या है, मतलब है कि मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि बिलीफ सिस्टम एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आप उसको मैनिफेस्टेशन कह लो, बिलीफ सिस्टम कह लो। तो जब मेरे सामने
इस तरीके की चीज़ आ गई, मैंने कोई कार्ड उठाया उसमें लिखा है कि मेरा दिन आज ऐसा जाएगा। अब क्योंकि वो मेरे अंदर दिमाग में जा चुकी है चीज़, तो शायद उसकी वजह से ही वो चीज़ें और ज़्यादा होगी या फिर कोई पॉज़िटिव और नेगेटिव। क्या इससे भी कोई रिलेशन है टैरो कार्ड रीडिंग का उस बिलीफ सिस्टम या मैनिफेस्टेशन से? बिल्कुल है। मैनिफेस्टेशन तो आई से हर जगह काम करता है। सो इट्स वर्किंग एवरी स्मॉल प्लेस, एवरी स्मॉल थिंग। सो से फॉर एग्जांपल हमारे दिन में आज आया कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा। सो आई हैव अ टू चॉइस नाउ। या तो फिर अच्छा नहीं जाएगा को मैं ये सोचूं कि अच्छा ये अच्छा नहीं जाएगा, लेट मी वर्क अराउंड इट कि मेरा वो एटलीस्ट 50% अच्छा चल जाए। सो आई विल वर्क ऑन दैट एरिया। बट अगर मैंने ये सोच लिया कि आई एम वेरी सैड नाउ कि मेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, डेफिनेटली मेरा दिन सैड जाएगा। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड गाइडेंस कार्ड, दैट इट हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आज क्या हो सकता है। सो अगर मुझे सामने मुझे लगता है कि रास्ते में पत्थर आने वाला है, या तो फिर मैं जाके उस पे ठोकर खा जाऊं, या मुझे पता है रास्ता में पत्थर है तो मैं अपना रास्ता ही डाइवर्ट कर लूं। आई विल बी हैप्पियर। हो सकता है टाइम ज्यादा लगे, आई विल चेंज माई रोड। हुँ, दैट्स इट। ओके। आपकी जो यूजुअल क्लाइंटेल है, कैन आई नो किस एज ब्रैकेट में वो फ़ॉल करती है? एवरेज, मैं ये नहीं पूछ रहा कि एवरेज एज ब्रैकेट। अगर आप ऐसे एज ब्रैकेट पूछोगे, सो माय क्लाइंटाइल बेसिकली गोज बिटवीन 25 टू 45 इयर्स। 25 टू टू 45 45, इयर्स। ओके। एंड क्या आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जो रिकरिंग हैं, जो बार-बार आपके पास आते हैं? Yes, so most of my clients are recurring only. I get very less amount of new clients because I'm very straightforward person. तो मैं कुछ उनको बोल देती हूँ, तो इस वजह से लोग कम आते हैं। लेकिन जो आते हैं then they stick for a long period of time. मतलब मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो पिछले 8-9 साल से मेरे ओह! साथ एसोसिएटेड हैं। क्या क्या कुछ अगर आप विदाउट नेमिंग एनीवन आप कोई ऐसी चीज़ बताएँ जो आपने बताई हो और वो एकदम ही सच हो गई हो? मतलब ऐसा भी कुछ कभी हुआ है आपके साथ कि यूजुअली हाँ, होता है। सो देयर आर क्लाइंट्स जिनकी शादी के लिए इश्यूज चलते हैं, दैट दे आर अनेबल टू गेट मैरिड। सो देयर वाज अ क्लाइंट दैट आई हैड, उसकी 3 बार से शादी टूट रही थी। सो देयर वाज अ सिचुएशन जब शादी के दिन भी उसकी शादी टूट गई। अच्छा, हाँ, शादी के दिन उसकी शादी टूट गई। सुबह-सुबह न्यूज़ आया कि लड़का अब शादी नहीं करना चाहता। अच्छा। सो आई सेड दैट आपका इस पीरियड में शादी नहीं है, सो यू शुड नॉट ट्राई, यू शुड नॉट मेक एन एफर्ट। अपने आप को पीछे करो, डू द अदर थिंग्स, यू यू इंडल्ज योरसेल्फ इन एजुकेशन, इन योर करियर एंड एवरीथिंग, एंड देन देयर विल बी अ टाइम पीरियड जब आपकी शादी होगी। यहाँ से यहाँ तक का समय है, आपकी शादी हो जाएगी। एंड दे गॉट मैरिड। देयर इज़ अ फैमिली हू वाज स्ट्रगलिंग फॉर द चिल्ड्रन। उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हीलिंग डन बिकॉज़ उनके चार्ट में ही बेबी नहीं था। हुँ, दोनों हस्बैंड वाइफ के चार्ट में चाइल्ड बर्थ नहीं था, ड्यू टू द लॉट ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो वहाँ पे ऑफ कोर्स हमने हीलिंग करी। एक एक के चार्ट में जैसे ही एक छोटा सा पीरियड आया, वी डिड अ लॉट ऑफ हीलिंग एंड देन वी मैनिफेस्टेड इट। सो हम मैनिफेस्टेशन करवा देते हैं सो दैट दे कैन एटलीस्ट गेट दैट थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे चीजें सच होती हैं, एज पर द चार्ट, एज पर द टैरो। क्या आपको कभी-कभी ये नहीं लगता कि ये साइंस से मुठभेड़ है इस चीज़ की, मतभेड़ है टैरो कार्ड रीडिंग और साइंस की? क्या आप कभी इसके बारे में भी सोचते हो? I would not say mudbear, but I would say this is a complete different kind of science altogether. Because science भी energies की बात करता है, science भी atoms की बात करता है, और यहाँ पे भी हम energy की ही बात कर रहे हैं। सिर्फ हमने उसको क्वांटिफाई नहीं किया है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्योंकि हम हर चीज को क्वांटिफाई नहीं कर सकते। हम एटम के आगे भी जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आगे गए, तब भी तो एक टाइम आया जब हम क्वांटिफाई ही नहीं कर पाए। सिमिलरली इसको भी हमने शायद क्वांटिफाई नहीं किया है, बट देर इज अ ह्यूज साइंस बिहाइंड इट। बिकॉज यूनिवर्स भी सब कुछ अट्रैक्ट करता है। सो व्हाट इज सन, सन इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग, नो बडी नोज सन के अंदर क्या है। दैट इज अ साइंस, एस्ट्रोलॉजी, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। हम नहीं जानते ना आज की डेट में साइंस सन के अंदर क्या है। पीपल से दैट इट इज अ बिग ब्लैक होल एंड इट विल, एट देयर विल बी अ टाइम जब वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, हुँ, राइट। हुँ।
So similarly, this is also a science, and astrology is definitely a science. Yeah. Astrology is something which I can still because इतनी पुरानी है एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और इतनी पुरानी है अ, हमारी सनातन धर्म की इतिहास, कि हमारे जो टेक्स्ट्स हैं उनमें भी जो टाइमिंग्स लिखी है वो अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी मूवमेंट्स लिखी है, कि इस टाइम Right. ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ये इसमें था। तो वो मैं फिर भी बिलीव कर लेता हूँ, करता ही हूँ इनफैक्ट, कि मतलब मेरे लिए तो सब चीज़ ही एनर्जी है। मतलब भगवान को भी एज़ एन एनर्जी देखता हूँ। कहीं न कहीं लेकिन वही बात आ जाती है, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा मिथ थी कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे हो सकती है, कि आपने किसी का पर्चा उठाया और बोल दिया कि आपका दिन ऐसा जाएगा। मतलब मेरे को थोड़ा समझना था कि वो होता कैसे है? आप कह रहे हो कि एनर्जीज़ से ही रिलेटेड है, वो भी सारी चीज़, कि आप कोई कार्ड उठा रहे हो, उसमें जो लिखा है वो भी आपकी एनर्जीज़ से अलाइन्ड है। तो मेबी कभी आपका कोई क्लाइंट गुस्सा होके उठे कि ये क्या बता रहे हो आप? ये कैसे हो सकता हाँ, होता है। सो देयर आर पीपल, ये बेसिकली तब होता है जब मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ सुनना चाहती हूँ। हाँ, यस। जब इनके साथ नहीं आया। और मुझे वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो मुझे ऑफ़ कोर्स मुझे गुस्सा आएगा, मुझे फ्रस्ट्रेशन होगा। सो 1-2 बार मैंने वो भी फ़ील किया है कि जो मेरा क्लाइंट है, उसे उसे बहुत एंगर इश्यूज़ हो गए, या दे डिडन्ट केम बैक अगेन बिकॉज़ उनको लगता है कि मैंने वो नहीं बताया जो उनको सुनना था। एंड देयर वाज़ अ क्लाइंट, आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल ओवर हियर, जो करीब 2 साल बाद वो बंदा मेरे पास वापस आया, एंड ही सेड कि आपने जो 2 साल पहले बताया था, वो अब जाके सच हुआ है, और मैंने इतने ज़्यादा लोगों से अपनी एस्ट्रोलॉजी करवाई, न्यूमेरोलॉजी करवाई, और सबने बोला कि हो जाएगा, नहीं हुआ, और आपने कहा था नहीं होगा, और वो नहीं हुआ। और इस वजह से मैं आपके पास आके बता रहा हूँ कि सच में वो चीज़ नहीं ही हुआ। देन आई सेड कि कभी-कभी हमें ओपन माइंड से जाना चाहिए, बिकॉज़ क्या पता सामने वाला एकदम सच बोल दे, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट हू ट्राई टू प्लीज़ द क्लाइंट या टू होल्ड ऑन होल्ड ऑन दैट। टू क्लाइंट, ठीक है? एंड say for example, day before yesterday only, there was a lady who was a new client for me. मेरी उसकी कंसल्टेशन चल रही थी, एंड शी सेड कि मैंने कम से कम 15 डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स से दिखाया है, और सब मेरी ही बातों को गोल गोल घुमा के बोल देते हैं, और मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आई आज तुम सुनोगी कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? इफ़ यू आर ओपन देन आई कैन टेल यू कि प्रॉब्लम क्या है, और लोग सच क्यों नहीं बता रहे हैं। एंड देन आई टोल्ड हर फ्यू ऑफ द डिटेल्स कि ये है, एंड जो तुम सोच रही हो, जो तुम्हें घर में दिख रहा है, वो बिल्कुल सही दिख रहा है। नाउ यू हैव टू वर्क अराउंड इट, you have to do the remedies, you have to change yourself also to have a better life. ओके। ठीक है? So these are the things people get angry sometimes. या So ओके। नेक्स्ट आपने बोला था आज आने से पहले आप अपना टैरो कार्ड देख के आई थी। इज़ इट अ डेली प्रैक्टिस एंड डू ऑल टैरो कार्ड रीडर्स डू दिस, कि मतलब सुबह अपना चेक करते हैं? not everybody do this, and I'm also not a regular person to do this for myself. मैं कभी भी कुछ बाहर जाना होता है, या there is something important, then I will definitely take a card for myself to see how the day is going Oh. to be, how I need to mold myself to get the best out of it. So if it comes that there could be anger issues, like I get angry very quickly. So if I read the card in the morning, it says that you will have anger issues today. So I'll like consciously make sure कि मैं गुस्सा कंट्रोल करूँ हाँ, उस तरीके से आप कह राइट। रहे हो। ओके। आप एक चीज़ और भी करती है, व्हिच इज़ जिस जो आपने लिखा था स्पेल्स। अब पहले आप मेरे को बताइए कि स्पेल्स एग्ज़ैक्टली होता क्या है? क्योंकि मेरे लिए ना बहुत ही क्यूरोसिटी वाली ये चीज़ है। मतलब मैं एकदम वो हो जाता हूँ क्यूरियस चाइल्ड जब इन चीज़ों की बात आती है, ये तांत्रिक और ये जो स्पेल्स, भूत-प्रेत, तो मैं मतलब मैं बड़ी ही डीप थॉट्स में चला जाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है? ये क्या है? तो पहले मुझे आप बताइए कि स्पेल स्पेल तो चलो एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड क्या है और ये होता क्या है? पहले एक ये बताओ, फिर मेरे बहुत सारे सवाल आएँगे आपको। सो जैसे कि तंत्रा है, ठीक है? सो तंत्रा इज़ अ कंप्लीट हिंदू वर्ज़न ऑफ स्पेल्स। जैसे तंत्रा है, हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ रिचुअल्स करते हैं, और उसके बाद उस रिचुअल्स के बाद
होपफुली हमारी वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती भी हैं। सिमिलरली स्पेल्स होते हैं। सो तंत्रा जैसे इंडियन फॉर्म है, हिंदू फॉर्म है, स्पेल्स जो हैं वो बेसिकली अफ्रीकन फॉर्म है। ओह! अफ्रीकन गॉड्स एंड गॉडेसेस के एनर्जीज को यूज़ करके हम एक सर्टेन रिचुअल करते हैं। सो जैसे हम तंत्रा में बेसिकली बैठ के बहुत सारे घर के सामान और हवन वगैरह, हवन इज ऑल्सो काइंड ऑफ तंत्रा ओनली। सो हम बैठते हैं, हम अग्निदेव को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं अग्निदेव का, और उसके बाद हम उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, लाइक द बेसिक इज मैंगो वुड। फिर हम घी यूज़ करते हैं और हमारा हवन सामग्री होता है। सो हम पूरा एक प्रोसेस, एक रिचुअल करते हैं टू अचीव समथिंग, लाइक घर की शुद्धि हो गई या कुछ और हो गया। सो हम बहुत सारे हवन करते हैं। तंत्रा इज अ स्टेप मोर देन हवन, जहाँ पर हम और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके एक अलग से प्लेस को एनर्जाइज करके और फिर हम वो प्रोसेसेस करते हैं। स्पेल्स इज अ काइंड ऑफ स्पेल इज अ काइंड ऑफ तंत्रा ओनली, बट इट केम फ्रॉम अफ्रीका। हम वहाँ के गॉड्स एंड गॉडेसेस की एनर्जीज को यूज़ करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, और उनके जो भी ऑफरिंग्स हैं, उनके जो भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, उसके हिसाब से हम वो स्पेल करते हैं। स्पेल्स यूजुअली हम कैंडल से करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स अवेलेबल जो कि जिनको हम यूज़ करते हैं। प्लस वी यूज़ अ लॉट ऑफ हर्ब्स। सो हम इंडियन हर्ब्स भी यूज़ करते हैं, हम अफ्रीकन हर्ब्स भी यूज़ करते हैं। क्योंकि हम इस कंट्री में हैं तो हम अफ्रीकन हर्ब्स बहुत कम यूज़ करते हैं, एंड वी फाउंड अ लॉट ऑफ इंडियन हर्ब्स जिनकी ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी होती है। से फॉर एग्जांपल दालचीनी हो गई, काली मिर्च हो गया, लाल मिर्च हो गई, और रोज़मेरी हो गया। ये सारी जो चीज़ें हम डे टू डे अपने घर में यूज़ करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम स्पेल्स भी परफॉर्म करते हैं। Plus we do use a lot of oils like almond oil and olive oil and a lot of other oils. उनको हम मिला के एक पर्टिकुलर रिचुअल होता है, हम ऑयल को एनर्जाइज फिर करते हैं। बोलते भी हैं आप उसमें? Yes, there are mantras. We have to energize for 15 days, 21 days, ओह! 45 days. So वो बेसिकली हमारे ऑल्टर्स बनते हैं। हम ऑल्टर के सामने उस पर्टिकुलर गॉड या गॉडेस को रख के उनकी ऑफरिंग दे के, और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस करते हैं, उस ऑयल को एनर्जाइज करते हैं। जब हम स्पेल्स करते हैं तब भी हमारा प्रॉपर ऑल्टर सेट होता है। हम ऑल्टर सेट करके और उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस को बुलाते हैं। जैसे हमारे में हम कैसे आह्वान करते हैं, ये तो उनका भी हम आह्वान करते हैं। हम उन्हें बुलाते हैं, रिस्पेक्ट से उनको बैठाते हैं, उन्हें उनके पसंद की चीज़ें देते हैं, फिर हम वो स्पेल परफॉर्म करते हैं, फिर हम उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं दैट यू केम हियर एंड वी आर वेरी ग्लैड, थैंक यू, हेल्प मी फॉर ऑल दिस थिंग्स, एंड व्हेनेवर आई विल कॉल यू बैक, प्लीज़ कम टू हेल्प मी अगेन। और इस तरीके से हम पर्टिकुलर चीज़ें करते हैं। सो वी कैन डू स्पेल्स फॉर मैरिजेस, फॉर चिल्ड्रन, फॉर गेटिंग अ जॉब, फॉर गेटिंग अ वीज़ा, फॉर गुड हेल्थ, रिकवरी फ्रॉम हेल्थ। सो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके करते हैं। वी ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ कि जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, उसका जो वो इशू है वो जेन्युइन इशू हो। और अच्छा, हाँ, क्या बैकफ़ायर भी कर जाता है कभी इसमें? अब कोई भी चीज़ अगर आप गलत करोगे तो वो बैकफायर तो करेगी। करेगी ही करेगी। सो ऑलवेज रिमेंबर टू डू जो बैकफायर नहीं कर सकते। अब से फॉर एग्जांपल अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, इट विल नॉट बैकफायर बिकॉज़ हम किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं यूनिवर्स को कि यूनिवर्स एक अच्छा लड़का ला दो या एक अच्छी लड़की ला दो सो दैट दे कैन गेट मैरिड टू। इफ समबडी इज अनेबल टू कंसीव, और से फॉर एग्जांपल समबडी is in going through a very bad health, somebody is in ICU and they are unable to recover, at that point of time we do a lot of health spells to get the person recover. I personally recovered a lot of people from ICU, ओह! from ventilators also. So we need to check first कि क्या उनका सोल रेडी है रिकवर होने के लिए। सो अगर सोल रेडी है रिकवर होने के लिए बट सोल को वे आउट नहीं मिल रहा है, वी जस्ट हेल्प एंड गाइड द सोल थ्रू द स्पेल्स टू कम टू द अर्थ अगेन। So this is also all about energies. यस, ऑल अबाउट एनर्जीज। वॉव! बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं मेरे। हाँ, एक तो मैं आपको अपना अपना भी बताता हूँ। मुझे ना अभी आपने वो नींबू, मिर्ची उन सब की बात करी। मुझे नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और मैं ऐसे एनर्जी पकड़ लेता हूँ। पता नहीं क्या है बट मेरे को घर में भी लाइक मैं ऑफ़िस से आऊँगा मम्मा को बोलूँगा मम्मा फटाफट मेरी नज़र उतारो। एंड आई किड यू नॉट और शायद लोगों को लगेगा क्या बोल रहा है। जब
जब मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई होती है ना, और जब मैं अपने मदर को बोलता हूँ मेरी नज़र उतारो, और जब ज़्यादा नज़र लगी हुई है, मेरे गूज़बम्प्स, मतलब जो मेरे को उस टाइम गूज़बम्प्स आते हैं, वो मैं ही जानता हूँ मेरी बॉडी क्या फ़ील कर रही होती है। लिटरली ऐसा लगता है कि बोझ हल्का हो गया पूरे बॉडी का। एंड ये मेरे साथ बहुत होता है, मतलब मेरे को बहुत नज़र लगती है। मैं कहीं कोई स्टोरी डाली मैंने इंस्टाग्राम पे, इंस्टेंटली मुझे लगता है अरे मुझे किसी की नज़र लग गई। मैं घर आता हूँ, मैं बोलता हूँ मम्मा मेरी माय वाइफ, मैंने कहा हम दोनों की नज़र उतारो। मुझे ऐसे फ़ील हो जाती है एनर्जीज फील होती है आपको, नेगेटिव एनर्जीज फील होती है हाँ, बेसिकली। और मतलब बहुत एकदम, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले भी कभी-कभी हँसते हैं कि क्या आके बोलते थे नज़र उतारो, नज़र उतारो। मेरा भाई भी कभी-कभी मेरा मज़ाक उड़ाता है कि ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको ऐसा क्या हो गया, बस मुझे फ़ील होता है कि मेरे को, तभी मैं ये वाली कन्वर्सेशन के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड था। इसी पॉइंट से मैं आना चाहूँगा, अभी आपने सारी पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में बात करी। इसका ज़्यादा यूज़ केस नेगेटिव में भी तो होता है। हाँ, देयर आर पीपल जो नेगेटिव यूज़ करते हैं इसका। आई ऑलवेज़ कंडेम दैट। आई ऑलवेज़ से कि हमें ना कुछ गलत नहीं करना चाहिए, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। यूनिवर्स में इफ़ वी रिमेंबर, हमारे स्कूल टाइम की बात है, हमने स्कूल में फिज़िक्स में पढ़ा था कि जो एनर्जी जाती है वो एनर्जी वापस आती है। फिज़िक्स के ये रूल्स हैं कि जो जाएगी वो वापस आएगी। यहाँ पे भी सेम है तो एनर्जी ना, जो जाती है वो वापस आती है। सो अगर मैं किसी के लिए बुरा कर रही हूँ हुँ, या मैं किसी के लिए बुरा चाह रही हूँ, तो वो बुरा मेरे साथ होगा ही होगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस लाइफ टाइम में हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस लाइफ टाइम में ना हो, कि किसी और लाइफ टाइम में हो, लेकिन होगा ज़रूर। मैंने इतने लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में सफ़र करते देखा है ओनली बिकॉज़ कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत किया और वो सेम उनके साथ गलत हुआ। सो आई विल टेक एन एग्जांपल, ये मैं अपना एग्जांपल लूँगी। सो आई हैव अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, और हम लोग कहीं पे घूमने गए थे विद अदर फैमिलीज़, 3-4 ओके। डिफरेंट चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़, सब गए थे, पेरेंट्स वगैरह, एंड माय डॉटर वाज़ बिट क्रैंकी ऑन दैट डे। छोटे बच्चे हैं, बहुत रो रही है, बहुत शोर कर रही है, एंड देयर वाज़ अ फैमिली हू स्टार्टेड लाफिंग ऑन अस ओह! दैट वी आर अनएबल टू कंट्रोल आवर चाइल्ड। सो आई सेड नथिंग, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मुझे बुरा भी बहुत लगा। सो आई सेड नथिंग, बट हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का। मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अ ईयर एंड अ हाफ गॉन बाय, मेरा बच्चा बड़ा हुआ, सब चीज़ें ठीक हुई, एंड वी मेट दैट फैमिली इन अ पार्टी। ओह! और वहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया, मैंने देखा कि वो बच्चा हाथ-पैर फेंक के रो रहा है बिल्कुल से, एंड द पेरेंट्स आर अनेबल टू कंट्रोल द चाइल्ड। इट वाज़ सो एम्बैरेसिंग, सब लोग आके उनको देख रहे हैं, एंड देयर इज़ अनदर फैमिली हू इज़ स्माइलिंग कि अच्छा ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो आई जस्ट फिल इन, आई सेड कि रुको, लेट मी हैंडल, मैं हो सकता है कि बच्चा शांत कर पाऊँ। सो आई स्पोक टू द चाइल्ड, गोद में लिया, मम्मी से हटाया, सो द चाइल्ड गॉट फाइन, एंड देन द लेडी केम एंड सेड थैंक यू टू मी। सो नाउ सी कि कैसे वो इफेक्ट किया। हमने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ, बट वो इफेक्ट तो हुआ ना, सेम टू सेम इट गॉट रिपीटेड। सो यूनिवर्स चीज़ें रिपीट करता है, यूनिवर्स जो आप यूनिवर्स को देते हो वो वापस करता है। सो दैट इज़ द मेजर रीज़न, कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। आप अगर अच्छा नहीं कर सकते हो, छोड़ दो, लेकिन बुरा मत करो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कम बैक, एंड देर इज़ अ टाइम कि वो मल्टीफोल्ड में आएगा। आप शायद हैंडल नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। ऐसा मैंने देखा था ड्यूरिंग इलेक्शंस, काफ़ी होता है ये। अ, मैं काफ़ी सारे मिनिस्टर्स के साथ डील करता हूँ, तो कभी किसी के ऑफ़िस में बैठे होते हैं ना राइट बिफ़ोर इलेक्शंस, तो कॉल आता है किसी तंत्र मंत्र करने वाले का कि जी वो उस नेता ने ना आपके ऊपर करवाया है, मेरे थ्रू ही करवाया है। तो आपको अगर अपनी सीट निकालनी है, तो आप भी उसके ऊपर करवा लीजिए। तो मतलब एक पूरा बिज़नेस बन जाता है इलेक्शंस के टाइम पे, तो कि मतलब ये फ़ियर इंस्टिल करना है किसी के अंदर। यस, डेफिनेटली, एंड वी शुड नॉट डू दिस एट ऑल। मीन्स यू नो इस लाइफ टाइम में तो मैं कर लूंगी, बट किसी लाइफ टाइम में तो आई हैव टू पे बैक। हाँ, बिल्कुल। I always, means you can say, I'm a person who fear to God, and I say that I will do good. I will not do anything that is
नॉट अलाइन टू माई एनर्जीज, Yeah. बिकॉज वो जब मुझे वापस आएगा क्या पता मैं हैंडल ना कर पाऊँ उस चीज को. सो आई डोंट गो इन टू दैट. एंड देर आर पीपल ऑल्सो हु कम्स टू अस, जैसे आपका ये एग्जाम्पल था. सिमिलरली लोग आते हैं हमारे पास ये बोलने कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, आप कुछ ऐसा कर दो कि उसको ये रियलाइजेशन हो. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल, उसको रियलाइजेशन होना चाहिए, उसको मेरे जैसा बुरा फील करना चाहिए, उसको मेरे से ज्यादा बुरा फील करना चाहिए, उसका ये खत्म कर दो, वो खत्म कर दो. पीपल कम विद दैट एनर्जी ऑल्सो. सो आइदर मीन्स ऑफ कोर्स दिस इज अ चॉइस ऑफ द हीलर्स, Yeah. वो क्या करना चाहते हैं. सो आइदर आई से नो टू देम कि मैं ये कर नहीं सकती, बुरा नहीं कर सकती, तब बोलती हूँ जब वो बिल्कुल कुछ नहीं मानता. Okay. सो माई फर्स्ट चॉइस ऑलवेज गोज टू दैट, आपका मैं वहां से एनर्जी अलग कर देती हूँ. सो दैट ना तो उनकी शक्ल देखोगे, ना आप इतना परेशान होगे. सो बंदा जब थोड़ा सेपरेट हो जाएगा तो आपको डेली बेसिस पे दिखेगा भी नहीं, आपकी तकलीफ भी कम होगी, एंड यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी. वी विल क्लीन द एनर्जी एंड यू कैन लीड अ गुड लाइफ. लेकिन देर आर पीपल हु आर वेरी मच नो फोर्स्ड कि मुझे तो रिवेंज लेना है, देन आई ऑलवेज से नो. सो आई एम नॉट द राइट पर्सन देन. एक हमारे यहाँ पे बलि चढ़ाने की, हमारे क्या, पूर्वजों से कर रहे हैं. हमारे नहीं मतलब आई थिंक दुनिया की कितनी ज़्यादा सिविलाइजेशंस में ये बलि चढ़ाने की प्रथा है, हमारे भारत में भी है. अभी एक शो आया है, आई डोंट नो अगर आपने देखा हो, उसका नाम है खौफ. नो. आप ज़रूर देखना, अमेज़न प्राइम पे, बहुत ही मूविंग शो है. तो उसमें जो लीड एक्टर है रजत कपूर, वो एक तरीके का तंत्र-वंत्र करते हैं, वो कुछ बिच्छू के वो सब लेके कुछ अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं. उसमें वो औरतों का, महिलाओं का खून भी डालते हैं, उनके कोई क्रॉस-व्रॉस बना के गले से. उनको वो मारना नहीं चाहते बट वो इवेंचुअली मर जाती है, बट वो उसका खून लेने के लिए उनको किडनैप करता है. एंड उससे वो पोशंस बनाता है, जो कहता है कि मैं ये पीऊँगा तो मुझे ये ज़िंदा रखता है, उसको बहुत कोई बीमारी होती है. क्या ये तो हमने मूवी में देखा, इस लेवल की चीज़ें रियल लाइफ में भी होती हैं? हाँ, होती है. अ, ये चीज़ अभी भी बहुत कॉमन है अफ्रीका में, अच्छा, अभी भी बहुत कॉमन है. सो मैंने ये सुना था, मैं कभी अफ्रीका गई तो नहीं, मैंने ये सुना था कि ये बहुत कॉमन है. बट अभी मैं किसी यूट्यूबर का ही वीडियो देख रही थी, द पर्सन वाज़ अ ट्रैवल ब्लॉगर. तो उन्होंने अपने वीडियो में कवर किया था एक ऐसा मार्केट जहाँ पे वुडू से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही थी. ओह! वुडू डॉल्स जैसे. वुडू डॉल्स, सो वहाँ पे बेसिकली एनिमल्स, वुडू में स्पेसिफिकली इट इज़ मोर ऑफ अ ब्लैक साइड. एंड एनिमल्स का यूज़ करना, स्किन का यूज़ करना, हेयर का यूज़ करना, ब्लड का यूज़ करना, दिस आर स्टिल कॉमन इन अफ्रीका. वॉव! वेरी सि आई थिंक इंडिया में भी कॉमन होगा ये. इंडिया में बहुत दबे छुपे घ तरीके से मतलब होते हैं. ओपनली शायद. ओपनली नहीं होता, वो मार्केट ओपन है बिकॉज दे आर वेरी मच ओपन टू ऑल दिस थिंग्स, या, या. दैट कंट्री. बट हमारे कंट्री में ये कोई भी चीज़ ओपन नहीं होती. एंड बहुत कम, आई वुड से बहुत कम लोग रह गए हैं जो एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर चीज़ें जानते हैं. एल्स देर इज़ अ लॉट ऑफ डाइल्यूशन नाउ. सो इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो गई हैं चीज़ें कि लोग कहीं से सीखे और उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया, उन्होंने उसकी जिस्ट नहीं समझी, उन्होंने शायद गुरु दक्षिणा नहीं ली, तो बहुत डाइल्यूशन हो गया है. बट हाँ, देर आर स्टिल फ्यू पीपल हु डू दैट. One of my friends' grandmothers or like grandmother's sister, some relative, he told me this story that this is like दिल्ली से बाहर की बात है ये, झारखंड की बात है ये. तो वहाँ पे she uh, you know like she used to get lost for say मतलब वो अपने आप को बंद कर लेती थी एक-एक हफ्ता कमरे के अंदर या घर के अंदर. एंड जैसे ही वो लॉक करती थी सबको पता होता था समथिंग इज़ अबाउट टू हैपन. जब भी वो करती थी. मेरे फिर से गूज़बम्प्स आ रहे हैं स्टोरी सुनते हुए क्योंकि मेरी तो फट गई थी ये सुन के. एंड व्हेनेवर शी यूज्ड टू डू दैट, समवन इन द फैमिली यूज्ड टू गेट हार्म्ड. So she started harming people in her own family for certain things. तो ऐसा भी लोग करते हैं, मतलब ये आज तक हो रहा है इंडिया में. हाँ, ये हो रहा है, लोग करते हैं. जैसा मैंने बोला कि लोग आते हैं रिवेंज लेने के लिए, ठीक है? अब मुझे अगर पता नहीं है करना कैसे है, तो मैं किसी हीलर के पास जाऊँगी, जो मेरे लिए वो रिवेंज लेके देगा. और अगर मैंने सीखा है, मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी. सो वी कैन डू गुड. अगर मैं अच्छा काम कर पा रही हूँ कि किसी को
नॉर्मल चीज़ें लाइक शादी, बच्चे, अगर हम ये चीज़ें कर सकते हैं, तो हम हार्म भी तो कर सकते हैं। एवरी कॉइन हैव द अदर साइड, सबका फ्लिप साइड तो होता ही है ना। सो दिस इज़ अ फ्लिप साइड ऑल्सो कि हम लोगों का हार्म कर कर सकते हैं। अगेन आई विल से नो, इट्स अ बिग नो, यू शुड नॉट डू दैट। हुँ, कि आपके हिसाब से इसका ज़्यादा यूज़ नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है, पॉज़िटिव चीज़ों के लिए होता है, बीइंग इन द इंडस्ट्री? बहुत टफ क्वेश्चन है एक्चुअली, मैं इसका आंसर नहीं देना चाहूँगी। क्योंकि अगेन जिस तरीके से डिस्प्ले करा गया है इस चीज़ को एंटरटेनमेंट के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा, उससे तो एज़ अ कॉमन पर्सन हू इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री ये लगता है कि यार यू नो इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग जो मतलब बिकॉज़ ऑफ हाउ इट हैज़ बीन पोर्ट्रेट। शोड टू अस। ऑल्सो जैसे जो इमेज दिखाई जाती है मिस्टिक्स की या यू नो पीपल हू डू स्पेल्स एंड एवरीथिंग, कि आपको गुस्सा नहीं आता कि यार हम ऐसे थोड़ी है कि काले कमरे में बंद बैठे और इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं? बहुत आता है सीरियसली, आज की डेट में जो हो रहा है ना, वो मुझे लगता है कि थोड़ा गलत साइड पे चला गया है। बिकॉज एवरी पर्सन नेक्स्ट डोर इज नाउ डूइंग समथिंग और द अदर। आप दिवाली के अगले दिन सुबह, आप एकदम अर्ली मॉर्निंग आप पूरी दिल्ली घूम लो, आपको हर चौराहे में कुछ मिलेगा। बिल्कुल, या यस यू आर राइट। ये प्रॉब्लम हो गई है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि मैं आंसर नहीं देना चाहूँगी, इसलिए नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि लोग पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आई ऑलवेज़ से अगर आपके पास पावर है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पावर पॉलिटिक्स का हो, चाहे वो पावर आपके पास हीलिंग का हो, अगर आपके पास कोई भी पावर है, यू शुड use it in a very very responsible way, या else you are going to destroy the things। नहीं, it is a power, so for me अ, I have a power to help people। या so मेरे लिए ज्यादा अच्छा ये होगा कि अगर कोई आईसीयू में पड़ा हुआ है, मैं एंड द सोल इज सेइंग दैट द सोल इज अनेबल टू फाइंड अ वे टू कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ, आई वुड लव टू हेल्प दैट पर्सन। ना कि कोई अगर मुझे ये बोल रहा है कि मेरा ये फैमिली मेंबर है, आई डोंट वांट द पर्सन टू लिव, सो मैं उसको नहीं वो करूंगी। बिकॉज रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है एंड एवरी डिफरेंट पर्सन इज ओनली फॉर मनी डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि एक्चुअल में नहीं करना चाहिए शायद। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि वो पोर्ट्रे किया जाता है ना कि हम काले कपड़े और लाइट कपड़े पहनते हैं और हम कमरे में रहते हैं। एंड आजकल देखते हैं कि लोग बहुत मोटी मोटी मालाएं, रुद्राक्ष, दिस एंड दैट। बेसिकली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता। जो जो बहुत ट्रू हीलर्स हैं ना, जो जो बहुत सात्विक तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप उनको देख के पता भी नहीं कर पाओगे कि ये लोग ऐसा कुछ कर भी रहे हैं। बिकॉज़ वो उस चीज़ को इतने अच्छे से समझ चुके हैं, वो उनके बीइंग में इतने अच्छे से है, दे नो कि मैं क्या करूँगा तो क्या हो सकता है। सो दे कीप देमसेल्फ वेरी ग्राउंडेड। वो उनको देख के आपको लगेगा ही नहीं कि अच्छा ये कुछ ऐसा कर भी सकता है। क्या ऐसे सर्टेन डेज़ भी होते हैं जहाँ पे ये एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है? हाँ। क्या डेज़ होते हैं? सो अमावस्या स सब अमावस्या पूर्णिमा दोनों बहुत स्ट्रांग डेज होते हैं। प्लस हमारे जो होली, दिवाली, ये सारे जो डेज होते हैं, इनमें ये बहुत स्ट्रांग डेज होते हैं। शिवरात्रि का जो रात है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एंड ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपके आपके जो भी डिज़ायर्स हैं ना, वो मैनिफेस्ट करवा सकती हैं। और व्हाटएवर यू ट्राई टू मैनिफेस्ट, जस्ट स्टे ऑन दैट एंड उसके तरफ आप पॉजिटिव काम करो। ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। इट मे टेक टाइम बट इट विल डेफिनिटली हैपन। और अगर आपने इन एनर्जीज़ का यूज़ किया ना, इन इन इवनिंग्स का यूज़ किया, देन यू विल डेफिनिटली गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। हुँ। क्यों क्या रीज़न है इन डेज़ का स्ट्रॉन्ग होने का? अगेन इज़ इट सम प्लैनेट प्लैनेटरी मूवमेंट्स। सो बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो सब जानते हैं कि अमावस्या पूर्णिमा के टाइम जो है, अगर आप समुंदर में भी देखोगे तो पानी का मूवमेंट डिफरेंट, फ्लो अ, फ्लो डिफरेंट होता है, वाटर राइज होता है, ठीक है। सो प्लैनेट्स की पोजीशन इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अर्थ में एनर्जीज का पुल एंड पुश क्रिएट करती है बहुत स्ट्रांगली। और जब वो एनर्जीज क्रिएट होती हैं, तब जब हम कुछ चीज़ें चाहते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं, वो बहुत जल्दी फुलफिल होती हैं। ओके।
अच्छा, दैट बट इज हाँ, बट होता क्या है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से कि हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि अगर से फॉर एग्जांपल आई वांट टू मैनिफेस्ट अ बिग हाउस, बट मैं अगर पूरे टाइम ये सोचती रहूँगी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? आई हुँ। हैव टू आल्सो थिंक कि मेरे पास पैसे हैं, आई हैव टू वर्क अराउंड इट। मुझे दोनों चीज़ करनी है, सो आप सिर्फ सोच नहीं सकते। हाँ, मतलब मैनिफेस्टेशन में एक्शन भी चाहिए, सिर्फ राइट, थॉट से काम नहीं नहीं होता। चलेगा। ऑफ कोर्स, चलो आपने बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब बहुत लोग को लगता है अरे मैं सोचूँगा सब हो जाएगा। नहीं, एक्शन तो करना ही पड़ेगा बिल्कुल। आपको उसके लिए। आपने अभी बोला कि फॉर एग्जांपल देयर इज समवन हू इज़ नॉट वेल और समवन वांट्स टू डू समथिंग, um soul wants to but the body is not able to, whatever. So you are do you connect with the soul, or the spells connect with the soul, is what you're saying? So I can connect with the soul. You Right. can. Yes, I have that thing that I can connect with the soul. And soul के साथ connect करके we can do a very very different kind of conversation कि वो सोल क्या चाहती है, वो क्या करना चाहती है उसके लाइफ में, उसका लाइफ पाथ क्या है, कहाँ कंफ्यूजन है। सोल्स को भी कंफ्यूजन होते हैं बिकॉज देर इज़ अ फ्री विल ऑल्सो। सो देर इज़ वन थिंग जो सोल सोच के आती है, दैट इज़ अ प्लान्ड थिंग, एंड देर इज़ अ फ्री विल। दो अलग चीज़ें हैं। सो से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऑप्शन है, अगेन आई विल कम टू द टू ऑप्शन। सो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अभी जॉब करूं, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन है दैट आई वांट टू गेट मैरिड। ठीक है, अब मेरे प्लान में है कि मुझे जॉब करना चाहिए। ठीक है, दैट इज द रीजन वाई जॉब केम इन बिटवीन। सो बट मुझे लगता है कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है, लेट्स गेट मैरिड। सो वो फ्री विल थी, तो मैंने शादी कर ली। बट अब क्योंकि मैंने फ्री विल में कुछ और ले लिया है, कुछ और चूज कर लिया है, तो जो मेरा लाइफ पाथ है, मेरी जो लाइफ जर्नी है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। जबकि अगर मैं, जो मेरा प्लान था कि मुझे जॉब करना है और मुझे करियर में फोकस करना है, अगर मैं वो लेती तो मेरा लाइफ पाथ बिल्कुल डिफरेंट होता। तो सोल समटाइम चेंजेस देयर लाइफ पाथ ऑल्सो। हालाँकि जब हम पैदा होते हैं एज़ अ सोल, पैदा होने से पहले हम सब चूज़ कर लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स चूज़ कर लेते हैं, माँ-बाप, भाई-बहन, किससे शादी होनी है, हमारी लाइफ़ कैसी जानी है, लाइफ़ में किस वक़्त हम किसको खोएँगे या हम्म, किस वक़्त हम किसको पाएँगे। मेरी मदर भी हमेशा यही कहती है कि सब लिखा हुआ है पहले। हाँ, सब लिखा हुआ है पहले से। ये सारा सोल ऑलरेडी चूज़ करके ही वो बर्थ लेता है। मतलब कौन-सी मदर का वुम्ब सिलेक्ट करना है, वो भी वो सोच के आता है। सो इतनी सारी चीज़ें जब वो सोच के प्लान करके सोल आता है, बट विद द सर्कमस्टेंसेस जो मेरे होते हैं लाइफ के, हम्म, सो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ फ्री विल ऑल्सो। सो सोल के पास ये ऑप्शन है फ्री विल का। तो फ्री विल जब हमने चूज़ किया, तो ऑफ कोर्स हमारा लाइफ पाथ चेंज हो जाता है। हम्म, सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैंने कनेक्ट करके ये देखा है कि उनकी फ्री विल बिल्कुल अलग है हम्म। सोल प्लान से, और उस फ्री विल के वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट वे में मोल्ड हो गई है। सो ये होता है। कैन यू ऑल्सो एक्सप्लेन टू मी, बिकॉज आप हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम सोल की बात कर रहे हैं, लाइक डू यू बिलीव इन गोस्ट्स? यस आई डू। ओके, व्हाट इज अ गोस्ट? आप पहले बताना, फिर मैं अपना एक, मैंने आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं करी, मैं एक बड़ा क्रेजी एक्सपीरियंस बताऊंगा विच आई हैड इन दिस कॉलोनी इटसेल्फ। ओके, फर्स्ट आई वांट टू नो व्हाट इज अ गोस्ट। सो हमने नाम दे दिया है, हम्म, भूत प्रेत आत्माएं घोस्ट, ये हमने नाम दे दिया है। ये बेसिकली अर्थ एम्बॉडीड सोल है। मतलब वो सोल जो मरने के बाद वो अर्थ नहीं छोड़ पाई। हम्म, ठीक है, वो अपनी हेवनली जर्नीज पे नहीं जा पाई हम्म, और वो स्टक हो गई। तो वो कुछ तो करेंगी क्योंकि वो स्टक हैं। क्यों होते हैं वो स्टक? बिकॉज ऑफ देयर ओन चॉइसेस। सो से फॉर एग्जाम्पल देर इज अ रोड एक्सीडेंट हैपेंड, और रोड एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत खराब रोड एक्सीडेंट था और सोल बॉडी से निकल गई। हम्म, ठीक है, बट जैसे ही सोल ने बॉडी से एग्जिट किया, उसको ये लगा मुझे तो एग्जिट ही नहीं करना था, मुझे तो अभी जीना था। बट हम्म, देर इज नो वे टू कम बैक ऑन द बॉडी अगेन, क्योंकि बॉडी तो अब ले गए। ठीक है, तो अब वो सोल घूम रही है बिकॉज द सोल हैव सम अनफिनिश्ड कर्मा। हम्म, अब उसको लगता है कि भाई मेरी बॉडी तो चली गई, लेकिन मुझे तो जाना नहीं है वाइट लाइट में, अब तो मैं यहीं रहूंगा। अब मुझे अपना वो जो भी मेरा काम है, मेरा अनफिनिश्ड वर्क है, मुझे वो कंप्लीट करना है। एंड दैट इज द रीजन वाई सोल्स होते हैं और हम उन्हें नाम देते हैं। एंड
लेट मी टेल यू, नो, नॉट इवन अ सिंगल सोल इज बैड. सीरियसली? गुड बैड अगली नहीं होता, दे आर ओनली सोल. मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे, आपने बोल ही दिया। सो होता क्या है कि क्योंकि उनके कुछ ऐसे अनफिनिश्ड वर्क होते हैं, ऐसा अनफिनिश्ड कर्मा होता है कि उस वजह से उनको लगता है कि मुझे ये काम पूरा करना है. मानो कोई यंग सा आदमी है एंड ही हैज़ अ स्मॉल चिल्ड्रन, और उसको लगता है मुझे तो बच्चे बड़े करने थे, हुँ। मैं तो रह गया, अब तो मेरी बीवी और मेरे बच्चे ऐसे हैं. और फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको देख के वो और परेशान. अब उसे एक बॉडी चाहिए, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा सोल जिसका ऑरा वीक है, जिस पे वो जा सकता है, और उसको लगता है मैं जाऊँगा तो मैं अपने काम पूरे कर लूँगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए वो किसी के बॉडी में चला भी गया, एंड देन व्हाट हैपेंस इज़, जिसके बॉडी में गया उसके तो अपने काम है, हाँ, हाँ। वो अपने काम कर रहा है, बट द पर्सन इज़ नाउ फीलिंग डिज़ी, द पर्सन इज़ अनवेल, द पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि मुझे कुछ नहीं करना है, उसकी लाइफ बिल्कुल हिल गई. सो दिस वे हैपेंस. अब आप अगर किसी, So you are saying souls take over other weaker souls' bodies? समटाइम्स, Oh. समटाइम्स दे ट्राई टू फाइंड, तभी तो होते हैं ना, जब आप जाते हो किसी ऐसे लोगों के पास तो वो बोलते हैं कि हाँ आप में कोई आत्मा है. Hmm. ठीक है, वी डू ऑलवेज टेक आउट द, सो वी हैव दैट पावर कि हम उनसे बात करके उनको हम वाइट लाइट तक हेल्प कर सकते हैं ले जाने के लिए. सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अगेन अ वे टू डू दैट. तंत्र मंत्र से भी किया जा सकता है, स्पेल से भी किया जा सकता है. यू नो नॉर्मली पास्ट लाइफ जो हम रिग्रेशन थेरेपी करते हैं उसके थ्रू भी हम कनेक्ट करके उसको बाहर कर सकते हैं. सो देयर आर वेज कि हम उनको हेल्प करें, उनको समझाएं और उनको वाइट लाइट में भेजें कि आपकी जर्नी है, प्लीज कम बैक थ्रू अ बर्थिंग प्रोसेस, टेक अ न्यू लाइफ. तो ये किया जा सकता है. Wow. Okay. Can you also feel souls around you? यस आई डू. You do. यस. Is it after you are casting a spell or something, or like generally also you can feel that energy कि यहाँ बहुत strong कोई energy है अभी? ओके, सो माई जर्नी स्टार्टेड विथ द थेरेपी पार्ट. इट डिडंट स्टार्टेड विद द टैरो, न्यूमरोलॉजी, एवरीथिंग. ये तो मैंने बाद में ऐड Add ऑन on कर. किया. माय जर्नी स्टार्टेड way back in 2014 when I was going through a very bad phase of my life. So I was seeking the answers. और मैंने कॉलेज में कभी डॉक्टर ब्रायन विस को पढ़ा था, तो ही वॉज वेरी फेमस इन 2003 4 5 के टाइम पे. डॉक्टर ब्रायन वाइस बहुत फेमस थे. और आज भी. आज मतलब ही स्टार्टेड राइटिंग द बुक्स, और वो इंडिया आई आई थे. थी, बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, और आई हैड अ वेरी स्टिल नाउ आई हैव अ वेरी गुड हैबिट ऑफ रीडिंग. मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है. सो नया नया मार्केट में कुछ आया, चलो पढ़ते हैं देखते हैं. सो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू पास्ट लाइफ थेरेपी थ्रू दोज बुक्स. एंड व्हेन इन 2014 आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड लाइफ फेज, आई थॉट कि चलो गिव इट अ ट्राई. सो जब वो सिचुएशन चला तो मैंने तब इस जर्नी को एंटर किया. तब से आई नो दैट आई कैन फील द सोल्स. उससे पहले आई वॉज वेरी इंट्यूटिव, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है. इज इट माई इंट्यूशन कि जो बोल रही हूँ वो सच हो जा रहा है, या जो मैं सोचती हूँ कि ये हो सकता है वो हो जा रहा है. मुझे कोई अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज़ को लेके. बट विद दैट थेरेपी आई गॉट टू नो ओके दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ सिक्स सेंस, इट्स अ थेरेपी, यू नो थिंग्स कैन बी डन इन दिस वे. सो तब से मैंने उनको फील करना शुरू किया, एंड नाउ आई कैन फील एनर्जीज एवरीवेयर. कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कुछ और, कहीं पे So कुछ और. when you entered our house, what did you feel? सो देर इज समवन सिटिंग ओवर हियर. What are you saying? समवन सिटिंग Don't. ओवर हियर लिसनिंग वेरी केयरफुली कि जाना कैसे है, वेटिंग कि मुझे जाना कैसे है. Seriously? हाँ. What are you saying? Oh my God, that is a little scary. दे डोंट हार्म, दे रियली डू नॉट हार्म अस. जब तक हम कोई हार्म नहीं करेंगे, दे एक्चुअली फाइंड अ वे कि उन्हें जाना है. Hmm. एंड उनको जब मौका मिल जाता है वो चले जाते हैं. I'll give you an example जो मैं आपको story बता रहा था. So this is back in 2023. Before I got married. I got married in 2024 Jan and I was dating 5 years से पहले. So me and my wife were on a drive in the colony. आगे थोड़ा आगे जाके एकदम से हमने कहीं गाड़ी रोकी and I just stepped out. weather बहुत अच्छा हो रहा था. So मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकला and बाहर निकलने के बाद एकदम से मैंने पीछे देखा and
जैसे नहीं होता कि कोई भाग रहा है तेज भाग रहा है एकदम, एंड आई लुक्ड ऑन माय लेफ्ट, मतलब मैं गाड़ी सामने की तरफ है, मैं सामने, लाइक माय वाइफ शी सिटिंग इनसाइड, मैंने पीछे देखा, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी फेल्ट समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग running towards my car, and I looked on the left, and I don't know what it was. I could see a shadow, okay, very very strong shadow running towards the back of the car, and मेरी इतनी फट गई कि मैंने दरवाजा खुला हुआ ही था, मैं फटाफट गाड़ी के अंदर गया, मैंने दरवाजा बंद करा, बिकॉज आई रियलाइज कि ये जो चीज है ये मेरी गाड़ी के अंदर घुस रही है बिना डिक्की खोले हुए, इट इज एंटरिंग इनसाइड, ओके। एंड आई सैट इन द कार एंड आई सेड, सान्या, आई सॉ अ गोस्ट, आई एम नॉट किडिंग। तो कहती कि क्या बातें कर रहे हैं, मैंने कहा आई एम नॉट किडिंग, मेरे को मेरे को कुछ, मैंने कहा मेरे को एनर्जीज फील होती है ना, कहती हाँ। मैंने कहा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो भी है, और वो पीछे से गाड़ी के अंदर घुसी, मैंने कहा आई थिंक समवन इज इन द कार नाउ, आई सी दिस, Yes, I can. आई आई मैं अपने घर के सामने आया और मैंने महामृत्युंजय मंत्र लगा दिया और हनुमान चालीसा लगा दी, और मैं बस बोलता ही रहा, महामृत्युंजय मंत्र बोलता ही रहा, मैं शिव जी में बहुत मानता हूँ। तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिली, बट बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस, मैं फिर उस जगह पे गया देखने कि यार कोई इंसान तो नहीं था, Hmm. क्या मतलब, क्या पता मेरी मिसकंसेप्शन हो, कुछ हो सकता है, एंड देयर वाज नो वे फॉर अ पर्सन टू बी देयर, नो वे, कोई कोई घर के अंदर से कोई लाइट की शैडो आ रही हो, नथिंग, मतलब वो सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ क्योंकि मैंने उस चीज को फील करा था। मतलब ये मेरा एक लाइफ का एक ही एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने कहा, दिस इज लाइक देयर आर powers and souls which are over here, like that is one thing I have experienced, so it was really moved me. Yes, so this kind of things happen. कभी-कभी हमें समझ आती है, कभी-कभी हमें समझ नहीं आती है. So if your aura is like that कि आपके ऑरा में वो सारी चीज़ें आ जाती है, यू कैन फील द एनर्जीज़, ठीक है? तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे भी शायद कोई सोल है, दिस एंड दैट। सो ऐसे टाइम पे जस्ट डोंट गेट स्केयर्ड, वो एक्चुअल में हार्म पहुँचाने नहीं आती है। हमें वो हार्म इसलिए लगता है बिकॉज़ हमें लगता है कि यू नो हमें हार्म पहुँचेगी। दे आर एक्चुअली सीकिंग देयर ओन आंसर्स, दे आर सीकिंग देयर ओन वे कि शायद इनके थ्रू मैं बाहर निकल जाऊँ, शायद इनके थ्रू मेरा काम हो जाए। दे डोंट नो अ वे आउट। सो ऑफ कोर्स महामृत्युंजय मंत्र इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई ऑलवेज से चांट हनुमान चालीसा Sorry, so सा, वो तो मतलब हनुमान जी तो कहीं भी आ जाते हैं हेल्प वो करने। वो तो मैं बेड के साथ रख के सोता हूँ, हाँ, चालीसा। सो जैसे द सेम वे माय डॉटर आल्सो कीप्स ए हनुमान चालीसा इनसाइड हर पिलो। मम्मी ये मुझे बचाएगा। I used to get very bad dreams. मतलब लोगों को लगता है कि ये क्या बकवास है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बुरे सपने आने ही बंद हो गए जब से मैंने हनुमान चालीसा अ, रत्न तकिए के रखी अंदर रखी और यहाँ मैंने हनुमान जी पहने थे। मतलब आई वाज वेरी यंग बट आई क्लियरली रिमेंबर दिस। हाँ, सो हनुमान चालीसा इज वन ऑफ द गुड थिंग। ऑल्सो अगर आपको घर में बहुत हेवी एनर्जीज लगती हैं, सो यू कैन कीप सम सॉल्ट। सो नॉर्मल जो रॉक सॉल्ट्स आते हैं घर के चारों कोने में, यू कैन प्लेस थोड़ा थोड़ा रॉक सॉल्ट। देर इज अ क्रिस्टल कॉल्ड ब्लैक टॉर्मेलिन क्रिस्टल। उसके पिरामिड को अगर आप घर में प्लेस करते हो, वो नेगेटिविटी बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है और घर को क्लीन रखती है। देन देयर आर We क्रिस्टल्स। have some pyramids in the house and in our offices as well. मतलब we had called an और corpus. वास्तु का असल, वास्तु। हाँ, सो वास्तु से उन्होंने रख। No, no, like I'm talking 20 years back, तब से ही जब घर बना था तब से। हाँ, सो ये होते हैं और ये सारी चीज़ें जैसे वास्तु के पिरामिड्स हालाँकि अलग होते हैं और ये अलग होते हैं, बट हाँ, इनमें एनर्जीज़ होती हैं। ये एनर्जीज़ कलेक्ट करते हैं, ये नेगेटिविटीज़ को दूर करते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड डू रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें ना अर्थ से ही निकली है, Of course. अर्थ से निकली। सो अर्थ ने अपनी एनर्जीज़ इसमें ऑलरेडी Already की हुई। डाली हुई हैं एंड दे हेल्प अस ब्यूटीफुली। Hmm. Okay, coming to the next and the final discussion, which is PLR, past life regression. जिन लोग को नहीं पता, आप सबने राज पिछले जन्म का देखा होगा। मेरे को तो पहली बार वहीं से इसके बारे में पता लगा था। क्या वो सच था या वो झूठ था? पहले तो ये बताओ, क्या वो तो स्क्रिप्टेड था? वो राज पिछले जन्म? मैं भी बहुत छोटी थी जब ये राज पिछले जन्म का आया था। मैं स्कूल में थी, क्लास 5th से इसकी बात है, टीवी में देखा था। तो मैं अभी ये जज नहीं कर पाऊँगी कि वो एकदम स्क्रिप्टेड था कि नहीं।
ये होता है, किया जा सकता है, हम करते हैं, बट वो शो स्क्रिप्टेड था कि नहीं वो मैं नहीं अब जानती। मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा आपको फनी या डम क्वेश्चन लगे लेकिन रेलेवेंट क्वेश्चन है। हमें बोला जाता है कि आप इतने जन्म लेता है एक सोल, एक इंसान, और ये भी कहा जाता है, मेरी दादी हमेशा ही कहती है कि बुरे कर्म करोगे तो अगले जन्म में तुम ये जानवर बन जाओगे या ये बन जाओगे। ऐसा क्यों होता है कि राज पिछले जन्म में हर बार पिछले जन्म में आप इंसान ही होते हो? मेरा ये क्वेश्चन है कि जानवर भी तो हो सकते हो। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विथ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनके डिफरेंट डिफरेंट लाइफ टाइम्स रहे हैं एनिमल्स के भी। अच्छा है, हो हुआ है आपके साथ? होते हैं। सो लेट मी टेल यू अ केस। टेक मी थ्रू द प्रोसेस। आप पहले आप केस बताइए, देन यू टेक मी थ्रू द प्रोसेस। ओके, सो देयर वाज अ क्लाइंट लॉन्ग बैक, शी इज़ नो मोर नाउ। उसकी शादी में बहुत डिफ़िकल्टी थी। शी लेफ्ट हर हस्बैंड, 2 डॉटर्स एंड देन शी मूव टू समबडी एल्स। जिसके साथ वो मूव ऑन हुई, उसकी भी अपनी शादी थी, अपना बच्चा था, वो भी छोड़ के आया। Uh, all the relationships are quite abusive and she attracted cancer. ओके। ठीक है, एंड शी केम टू मी एंड आई सेड कि देखो इसका जो सोल्यूशन है ये पीएलआर बेस्ट देगा। बाकी जो चीज़ें हैं लाइक द यंत्रास, द मंत्रास, द स्पेल वी विल डू ओनली टू सपोर्ट। जो फिजिकल बॉडी में जो तुम्हारे पेन हो रहा है हम उससे उसको सपोर्ट करेंगे, बट जो हमारा कर्मा क्लिनजिंग है हम उससे करेंगे, पास्ट लाइफ थेरेपी से करेंगे। सो वी स्टार्टेड डूइंग द कर्मा क्लिनजिंग सेशन एंड शी वॉज वेरी टॉक्सिक। मतलब किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकती अच्छा। थी एंड मतलब अब्यूसिव लैंग्वेज तो लाइक कि हर बात पे उसके मुंह से एक गाली निकलती थी। अच्छा। जबकि वो दिल्ली की थी भी नहीं। दिल्ली में माना जाता है कि लोग बहुत गाल दे दे, हाँ। वो बैंगलोर से थी एंड हर बात पे वो गाली देती थी और शी वाज वेरी टॉक्सिक। सबके बारे में वो गलत बोलती थी और उसको लगता था कि इसी से शायद मैं अपनी वो करूंगी। तो आई सेड कि पहली बात तो ये टॉक्सिसिटी हम कम करते हैं एंड सिमिलरली पैरेलली हम तुम्हारा वो करेंगे। शी वाज गोइंग थ्रू द एंटायर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के साथ हम ये भी करेंगे। And I have seen lot of lifetimes of her as a snake, व्हाट? as poisonous snakes. 5-6 तो मैंने निकाली ऑलरेडी कि उसके पॉइजनस स्नेक्स के लाइफ टाइम थे। सो इतना ज़्यादा पॉइजन था सोल में दैट दिस इज़ अ लाइफ टाइम जब वो सबके लिए गलत बोल रही है, सबके लिए गालियाँ दे रही है एंड शी अट्रैक्टेड अ डिजीज़ लाइक कैंसर। और उसकी ना समहाउ मेडिकेशंस काम ही नहीं कर रहे थे। एक सेशन करो, उसके बाद जो कीमो होता था वो ठीक जाता था और उसके बाद अगर सेशंस नहीं हुए तो उसके बाद का कीमो वो फिर खराब। फिर ऐसा हुआ तो फिर हम्म। कीमो ठीक हुआ। इस टाइप से मतलब हर एक कीमो से पहले मुझे उसका सेशन करना पड़ जाता था, कर्मा क्लींजिंग करना पड़ता था सो दैट दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो। शी हैड some beautiful reports after 3 months of treatment as well as the sessions. बट उसके बाद होते ना, the way I said, the soul plan is to leave the earth. Then there is a time when she came and told me कि निपुणा I don't want to continue the sessions. I said कि रिपोर्ट तो ठीक हो रहे हैं, then why don't you want to continue? She said no, I don't have the calling of doing this. ओके। So मैंने कहा अच्छा क्या करोगे? So she said now I don't want to do anything. I'm tired now. I will only continue my medications and my chemo. I said okay fine, it is your choice. And after 2 months I got a news from a very common person जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। That person said that she is no more. uh, a month back she left us. So ऑफ कोर्स द सोल चॉइस वाज देयर क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि उसको ठीक कराएं और हम्म। उसको लाइफ दे अच्छी। बट द सोल चॉइस वाज टू लीव दैट, सो दैट्स व्हाई शी स्टॉप्ड एवरीथिंग। एंड आई गॉट टू नो कि उसने लास्ट में कीमो करवाना भी बंद कर दिया था। शी सेड इट्स वेरी पेनफुल, आई डोंट वांट टू गो फॉर कीमो एज वेल। सो द विल ओनली। हाँ, द सो दैट शी हैड अ फ्री विल टू लीव द अर्थ। सो मैंने स्नेक्स देखे हैं, मैंने एनिमल्स देखे हैं, जैसे टाइगर लायंस होते हैं वैसे एनिमल्स देखे हैं। देयर आर लाइफ जब वो वाले लाइफ टाइम्स भी आते हैं जब हम बिल्कुल आदि मानव थे, अच्छा। उस वक्त के भी होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के होते हैं। सो वी आर देयर इन डिफरेंट प्लैनेट्स ऑल्सो।
डिफरेंट प्लैनेट के लाइफ टाइम्स भी होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर कर्मा we do choose our life and being an animal or being a human being or being in different planet. Doesn't this impact your mind? मतलब So for that, yes, for anybody who is doing this kind of intense work, we used to do a lot of meditation. yeah, So because very much needed. मतलब when you're listening to so many stories and so much energies, I'm sure you need a lot of. yes, so we do a lot of meditation. We do a lot of healing for ourselves, lot of cleansing process we do. So I have a very I do it in a very short period of time, but every morning when I wake up with मैं बिस्तर से उतरने से पहले अपनी 5 minutes 10 minutes की meditation complete करके ही निकलती हूँ. So that is my ritual since 2015. मैंने Okay. उस वक्त से आज तक कभी छोड़ा ही नहीं अपनी सुबह वाले उस 10 मिनट को. Okay. Can you take me through the process of how PLR is done? सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस. अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग तरीके से इन्वेंट किया है. सो देर इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोसेस जो यूजुअली लोग जानते हैं कि हम हिप्नोसिस करते हैं. Okay. जो हमारा क्लाइंट है उसको हम रिलैक्स करते हैं एंड देन वी टेक हिम टू द ट्रांस स्टेट, और वो उस स्टेट में उस जगह पे जाता है और उसके बाद वो उसको वापस से फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, एंड देन अगेन द दो जो हीलर है उसको वो वापस लाता है. इसका इसके पीछे एक प्रॉब्लम होती है, ये बिकॉज द पर्सन इज अगेन रीलिविंग दैट पेन. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो वहां पे स्टक हो जाता है इमोशनली, और वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि उसे अब वो चीजें नहीं एक्सपीरियंस करनी, और इस वजह से वो बैकआउट करता है. राइट. एंड देर इज अनदर प्रोसेस जहाँ पे हम क्लाइंट को नहीं बोलते दैट यू हैव टू गो टू अ ट्रांस. अच्छा. वी गेट कनेक्टेड टू द एनर्जीज. सो जैसे आप बैठे हो, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी एंड आई गो टू द ट्रांस. Okay. आई आस्क द यूनिवर्स टू टेक मी टू दैट प्लेस जहाँ से ये पेन उठ के आ रहा है, एंड वी सी वॉट एवर इज देयर एंड वी एक्सप्लेन द क्लाइंट, बिकॉज एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है वो मेरे सबकॉन्शियस में है, एक्सप्लेनेशन से वो कॉन्शियस माइंड में आता है. सो हमें उसे कॉन्शियस माइंड में लाना होता है. सो जब हम रिग्रेशन करते हैं तब भी बंदे के कॉन्शियस माइंड में ही तो आता है, हम सबकॉन्शियस से वो मैसेज उठा के कॉन्शियस में पेश कर रहे हैं. बट जब हम पर्सनली उस एक्सपीरियंस को देख रहे हैं तो होता क्या है, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, वहाँ पे मेरे बच्चे हैं, वहाँ पे मेरा पार्टनर है, बहुत कुछ वहाँ पे हैं, वहाँ मेरे पेरेंट्स भी हैं. तो उनको देख के वो सॉब वो ग्रीफ देख के हमें बहुत दुख होता है, तो हम उससे निकल नहीं पाते. सो द इजियर वे आउट इज मैं ट्रांस में जाऊँ. मैंने देखा बिकॉज आई एम नॉट एसोसिएटेड, Yeah. तो मैं इमोशनली वहाँ पे बाइंड नहीं होंगी. Hmm. आई विल कम बैक, देन आई विल एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस कि एग्जैक्टली मुझे क्या हुआ, एंड देन वी डू द हीलिंग लाइक द कॉर्ड कटिंग, द अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग वी डू एंड मेक द पीपल इन अ वे कि अब दैट थिंग विल ग्रेजुअली रिड्यूस एंड ग्रेजुअली स्टॉप. सो जब हम पीएलआर करते हैं या पीएलआर की बात करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लोगों के पास ना टाइम भी बहुत नहीं होता. आज की डेट में सबको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, This is a very long process. वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ये आपको 6 महीने में वो रिजल्ट देगा जो आपको चाहिए, बट यू हैव टू सी दैट ग्रेजुअली. तो फर्स्ट डे आपको हो सकता है अगर आप कहीं पे कचरा रखा है, अगर आप उसको खोदोगे तो बदबू आती है ना. तो जब हम ऐसे सेशंस करते हैं ना तो हमारी एनर्जीज बहुत हिलती हैं. लोग ना उस हाई एनर्जी को मैनेज नहीं कर नहीं कर पाते. पाते हैं, yeah. जब वो मैनेज नहीं कर पाते तो उनको लगता है मुझे ये नहीं करना. अरे मैं तो अपनी तकलीफ की वजह से गई थी और मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई. हाँ. तो फर्स्ट इंस्टेंस क्या हुआ कि मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई. ठीक है, बट वो ये नहीं देखते कि जब हम सफाई करते हैं तो घर की सफाई में अपना हाथ तो गंदा होता ही है. हाँ. और आप अगर उस माइंडसेट को साइड में करोगे यू विल सी अ ब्यूटिफुल शिफ्ट इन लाइफ. सो आई हैव अ क्लाइंट, अभी मेरी वो क्लाइंट है, शी इज अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज एंड शी हैड अ लॉट ऑफ सुसाइडल थॉट्स. इतने ज़्यादा कि शी ट्राइड डूइंग दैट. एक बार वो ट्रेन के आगे आ गई और उसका सिर्फ अब एक हाथ है, लेफ्ट हैंड उसका है, Okay. उसके दोनों पैर नहीं है और उसका राइट हैंड नहीं है. Oh. टिल जनवरी 2025 उसके सुसाइडल थॉट्स थे. शी गॉट कनेक्टेड टू मी थ्रू इंस्टाग्राम. उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे चीज़ों से गई हूँ
और मुझे लगता है मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। ऑफ़ कोर्स यहाँ पे ना कुछ जनरेशन से भी आ रहा था, बिकॉज़ उसकी उसकी पेरेंट्स हमेशा ये कहते हैं दे आर फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडल क्लास फैमिली एंड बहुत इंटीरियर से थे, तो पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड नहीं हैं। उन्हें नहीं पता बच्चों के सामने क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मम्मी-पापा हमेशा एक-दूसरे को ये धमकी देते हैं कि मैं मर जाऊँगा। वही जो जनरेशनल ट्रॉमा। हाँ, यहाँ पे जनरेशनल एंड चाइल्डहुड एक साथ आ गया। तो शी हैव ग्रोन अप सेइंग कि मर जाऊँगा, तो उसे ये लगा कि मर जाना इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। शी ट्राइड, एक बार वो हॉस्पिटल में आईसीयू में थी अराउंड 6 मंथ्स, और एक बार तो उसने उसने ट्रेन के सामने छलांग लगाई और शी लॉस्ट ऑल हर देन लिम्ब्स एंड शी इज़ स्टिल सर्वाइविंग। तो मैंने कहा तुम्हारा मरना तय नहीं है, तुम्हें मरना नहीं है, दैट इज़ द रीज़न व्हाई तुमने इतने एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, फिर फिर भी भी तो तुम ज़िंदा हो एंड वी आर सिटिंग नाउ। उसके जब हमने हीलिंग करनी शुरू की, वी डन अ लॉट ऑफ हीलिंग एंड इट इज़ आई बिलीव इट्स मे अप्रैल, 4 महीनों में नाउ शी इज़ सो कॉन्फिडेंट एंड शी इज़ सेइंग कि अब मैं ये काम तो नहीं करूँगी, मैं कुछ और करूँगी। शी गॉट अ वेरी गुड इंटर्नशिप इन उबर। वो अभी मई में बैंगलोर जा रही है, और बैंगलोर में शी गेट अ वेरी हाई पैकेज फॉर इंटर्नशिप ऑल्सो, कुछ 2.5-3 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं उसको। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, और उसको बहुत सारे इन्विटेशंस मिलते हैं स्पीकर होने के, बिकॉज शी इज़ वेरी थॉरो विथ हर नॉलेज। शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट वो जो जनरेशन से या चाइल्डहुड से चीज़ें चल के आ रही थी, वो उसे अफ़ेक्ट कर रही थी, और एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चे का ऑलमोस्ट डेथ हो गया था। जहाँ से शी इज़ अगेन नाउ बैक ऑन ट्रैक। शी वांट्स टू गो टू अब्रॉड फॉर हर स्टडीज़ एंड शी नाउ वांट्स टू डू अ लॉट ऑफ थिंग। यूजुअली अ सेशन टेक्स हाउ लॉन्ग? 1 आवर इज़ अ टिपिकल टाइम दैट आई से कि 1 घंटा तो लेके ही आना, बट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ 1 1/2 to 2 आवर्स आल्सो। And once you go in that state, हुँ। does it sometimes get difficult to come back from the state also? नो, एज़ अ हीलर कभी नहीं हुआ ऐसा। जो डिफ़िकल्टी होती है वो ये होती है कि जैसे आई वेंट टू अ लाइफ़टाइम, और वहाँ पे मुझे उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिला, एंड देन आई वेंट टू अ डिफरेंट लाइफ़टाइम, सो देन द सोल डोंट वांट मी टू लीव, द सोल वांट मी कि अच्छा एकदम पूरे नीचे जाओ, और जो और एकदम रूट कॉज़ जो फर्स्ट इनिशिएशन है, वहाँ से निकल के लेके आओ। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। सो वी बेसिकली सफ़र 2 प्रॉब्लम्स। एक, या तो फिर सोल घुसने नहीं दे रहा है। Soul just don't want to get rid of the problem. The soul wants to hold that. Else the soul wants to get it out from the system completely. तो वहाँ पे भी टाइम लगता है, because we are going deep and deep and deep. okay. And for the people who don't believe in this, would you like to say that this can only be believed in when you go through this process? Because I'm sure even now there are not very many people who would believe in something like this. So when people do not believe, I do not force them to Yeah, of believe. course. This is the first thing. Second thing, do not come to a healer, but analyze your life by yourself. शांति से बैठो और अपनी ज़िंदगी देखो, अपने मम्मी-पापा की ज़िंदगी देखो, और अगर आपके नाना-नानी, दादा-दादी के बारे में कुछ भी है, बात करके या याद करके आप सोचो कि क्या-क्या चेन में चली आ रही है। Oh, okay. तो आपको दिख जाएगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो किसी भी जॉब में स्टेबल नहीं नहीं हो हो- पा पा रहे हैं। हर जॉब में उन्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, या तो फिर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर उनके बॉसेस के साथ उनकी नहीं पटती है। मतलब काम बहुत अच्छा है, बट बॉस से जेलअप नहीं हो रहे हैं वो, हम्म, ठीक है? एंड दे आर हॉपिंग फ्रॉम जॉब टू जॉब। सो दिस इज़ अ रिकरिंग थिंग। yeah, तो अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज़ रिकरिंग हो रही है, तो प्रॉब्लम है। आप समझो इसको एज़ अ क्लू लो। yeah. एंड देयर आर अदर रिकरिंग आल्सो। से फॉर एग्जांपल किसी की रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, सो यू हैव सीन पीपल जो शादी करते हैं, डिवोर्स करते हैं, देन शादी करते हैं, देन डिवोर्स करते हैं, तो वो मैरिज में भी सेटल नहीं हो पा रहे हैं। सो देयर इज डेफिनेटली अ कर्मा कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ, या द कर्मा इज ट्रैवलिंग फ्रॉम जनरेशन, जहाँ पे हो सकता है पेरेंट्स एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हों, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने एक दूसरे को अब्यूज किया हो। सो द चेन इज गोइंग ऑन एंड दे आर जस्ट कैरिंग दैट बर्डन। मैं बोलूँगी बोझ उठा रहे हो, मत उठाओ।
सो दे हैव टू थिंक, और अगर उनको लगता है when they can connect the dots, that is the time when they should seek help. ऑलराइट, आई थिंक हम इस कॉन्वर्सेशन को यही एंड करेंगे। बहुत ही स्मूथ, फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन थी। बहुत अच्छा लगा। बहुत, आई थिंक थ्रू आउट द एपिसोड मेरे गूज़बम्प्स ही थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन और इतनी सारी चीज़ें आपने बताई, समझाई। एंड या होपफुली आपके साथ और भी एपिसोड्स आगे करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस गोज़। आई थिंक पीपल आर गोना फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। So thank you so much for all the knowledge. Thank you, Akhil, for calling me again in this platform. And yes, it was a very high energy and high intense conversation. Yeah. हमने यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें करी जो शायद मैंने सोचा नहीं था कि हम इस टॉपिक पे भी टच बेस करेंगे. But yes, it was nice talking to you. Yeah. Same here. Thank you so much. Thank you.